क्या एक रेनगन एक बार में 5 एकड़ तक पानी दे सकती है? 250 फीट तक पानी फेंकने वाली रेनगन के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। क्या कोई ऐसी रेनगन होती है जो 400 से 500 फीट दूर तक पानी फेंक सकती है? चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं इस सवाल का जवाब। भाइयों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 400 से 500 फीट दूर पानी फेंकने वाली रेनगन के बारे में। ये बातचीत तब शुरू हुई जब एक किसान ने हमें पूछा कि मुझे ऐसी रेनगन चाहिए जो एक बार में 4-5 एकड़ कवर करे। अगर दोस्तों रेनगन 400-500 फीट दूर पानी फेंकेगी तभी एक बार में 4-5 एकड़ कवर किए जा सकते हैं। हमने ऐसी रेनगन पहले कभी नहीं लगाई है। जब उन्होंने हमसे पूछा तो हमने इसके बारे में रिसर्च शुरू की। हमने देखा कौन सी रेनगन चल सकती है, कौन सी मोटर और कौन सी पाइप। तो हमारी उस किसान के साथ जो बातचीत हुई इस बारे में उसको हमने एक वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहा। अगर आप भी ऐसी रेनगन लगाने के बारे में प्लान कर रहे हो जो 400-500 फीट दूर पानी फेंक सकती है तो इस वीडियो में उसकी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। वो रेनगन कितने की आएगी और कहाँ से आपने लेनी है इसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मुझे माफ करना, यहाँ पे हम लोग खेतों में इस समय बैठे हुए हैं, हो सकता है पीछे थोड़ा बहुत शोर आए क्योंकि आसपास मशीनें चल रही हैं, काम चल रहा है खेतों में। तो इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि हमारी किसान के साथ क्या बातचीत हुई और हमने कैसे इस रेनगन को ढूंढा। नमस्कार प्रप्रीत जी। नमस्कार जी। प्रप्रीत जी, मैंने अपने खेत में ना रेनगन लगवानी है। आपके पास कौन कौन सी रेनगन है? हमारे पास भैया 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, ये सभी प्रकार की रेनगन होती हैं। ठीक है प्रभ जी, मैंने आपकी 1 इंची से 2 इंची तक रेनगन की वीडियो देखी है। ठीक है। लेकिन मेरे को चाहिए जो 400 से 500 फीट तक रेनगन पानी फेंके। अच्छा जी, जैसे हमारे पास जो 2 इंची की रेनगन होती है ना, तो वो 2 इंची की रेनगन ज़्यादा से ज़्यादा 250 फीट तक पानी फेंक सकती है। एक बार में 1 एकड़, 1.25 एकड़ तक कवर हो जाता है। तो आप वो रेनगन लगा लो। मैं 15 एकड़ की खेती करता हूँ। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार रेनगन को शिफ्ट करूँ। अगर बार बार शिफ्ट करने की समस्या है तो हमारे पास एक रेनगन सिस्टम है जो कि अंडरग्राउंड होता है। ये अंडरग्राउंड सिस्टम क्या होता है? अंडरग्राउंड वाले के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे अंडरग्राउंड क्या होता है कि हम लोग खेत में अंडरग्राउंड पीवीसी पाइपलाइन डाल देते हैं। हर 40 से 50 मीटर की दूरी पे हम लोग हाइड्रेंट लगाते हैं। ये हाइड्रेंट एक तरह से ऑटोमेटिक वाल्व होता है। जैसे हम लोग रेनगन होती है हमारी, तो रेनगन के नीचे हम लोग एक की लगा देते हैं। ठीक है, वो 1-1.5 फीट पाइप का टुकड़ा होता है, उसको की बोलते हैं। तो उस की को जब हम लोग हाइड्रेंट के अंदर डालेंगे, अगर हम उसको दाईं तरफ घुमाएंगे तो वो रेनगन चलनी शुरू हो जाएगी, तो हमारा वहाँ पानी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब हमने रेनगन को वहाँ से शिफ्ट करना है दूसरी जगह, हम लोग उसको बाईं तरफ घुमाएंगे, बाहर निकालेंगे और उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे। इतने में क्या होगा कि वो जो नीचे हाइड्रेंट है वो अपने आप बंद हो जाएगा जैसे रेनगन को बाहर निकालेंगे। तो ये हमारी होती है अंडरग्राउंड वाला रेनगन सिस्टम। ठीक है, ये रेनगन सिस्टम मेरे को बढ़िया लगा। लेकिन जैसे आपने बताया 40-50 मीटर पे एक बाल्ब लगेगा, हाइड्रेंट लगेगा। मेरे खेतों में तो वो बाल ही बहुत लग जाएंगे। और ये रेनगन कितनी दूर तक पानी फेंकती है? अगर हम लोग 1.5 इंची वाली रेनगन के हाइड्रेंट लगाते हैं और 1.5 इंची वाली रेनगन लगाते हैं तो ये तकरीबन दोनों तरफ मिलाकर 200 फीट तक पानी फेंक सकती है। लेकिन मेरे को तो 400 से 500 फीट तक रेनगन चाहिए पानी फेंके जो। उसमें एक बात ये होती है कि जो 400 से 500 फीट दूर पानी फेंक सकती है वो रेनगन का खर्चा काफ़ी आएगा। ठीक है भैया, खर्चे की बात बाद में करते हैं। पहले ये बताइए उसमें पाइप कौन सी लगेगी, मोटर कौन सी लगेगी और रेनगन कौन सी लगेगी? अभी आपके पास कोई मोटर लगी हुई है खेत में? मेरे पास 7.5 HP का पंप लगा है और आधे एकड़ में टैंक बना हुआ है। अच्छा ठीक है, तो आप नई मोटर लगा सकते हैं वहाँ पे? जी हाँ, लगवा सकता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले हमने ये वाली रेनगन कभी नहीं लगाई है, तो हम लोग रिसर्च करके ढूंढ लेते हैं कि कौन सी रेनगन इसमें लगेगी, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने बात की कि हमारे पास 2 इंची की बड़ी से बड़ी रेनगन है, तो 2 इंची रेनगन को अगर हम लोग 6 kg प्रेशर के ऊपर चलाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 300 फीट तक पानी फेंक सकती है। पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको 400 से 500 फीट दूर पानी फेंकने वाली रेनगन चाहिए, तो हमारे देश में बड़ी से बड़ी सिर्फ ये 2 इंची की ही रेनगन बनाई जाती है। इससे बड़ी रेनगन यहाँ पे नहीं मिलती है। तो जब हमने रिसर्च की कि कौन सी रेनगन लगाई जा सकती है जो 400-500 फीट दूर पानी फेंके, तो टर्की की कंपनी है विवयाक। मैं ऊपर स्पेलिंग लिख के आपको दे रहा हूँ, ये कौन सी कंपनी है। इस कंपनी की रेनगन आती है जो कि 400 से 500 फीट दूर पानी फेंक सकती है। यहाँ आपको ये बता दूंगा, इस कंपनी ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है, ना ही इसकी रेनगन हम बेचते हैं। सिर्फ हमने रिसर्च की है गूगल पे, तो वहाँ से हमें ये डाटा मिला है कि इस कंपनी की रेनगन, इस कंपनी के पास ऐसे मॉडल्स हैं रेनगन के जो कि इतनी दूर पानी फेंक सकते हैं। तो इस कंपनी की जो 2 रेनगन आती हैं, एक होती है जेट 65 और एक है जेट 70। तो इसकी जो जेट 65 रेनगन है वो 400 फीट दूर तक पानी फेंक सकती है। जो जेट 70 है वो 500 फीट दूर तक पानी फेंक सकती है। अब ये जो विवयाक कंपनी है,
इस कंपनी का जो जेट 70 मॉडल है उसमें अगर हम लोग 42 mm की नोजल लगाते हैं और प्रेशर पीछे से आता है 7 kg का, तो ये रेन गन एक साइड में 243 फीट पानी फेंक देगी। मतलब कि दोनों तरफ मिला के अगर बात करें तो 486 फीट पानी जाएगा, 486 फीट। और इसमें जो पानी का डिस्चार्ज होगा वो होगा 3000 लीटर पर मिनट। एक घंटे में 1,80,000 लीटर पानी जाएगा। और अगर एरिया की बात करें तो लगभग 4.25 एकड़ एक बार में कवर हो जाएंगे। और अगर पानी की बात करेंगे कितने mm पानी मिल जाएगा, तो वो 10 mm के आसपास पानी मिल जाएगा एक घंटे में। इतनी वीडियो देखने के बाद आप रेन गन लगाने का प्लान मत करना, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। वीडियो में आगे आप जरूर देखना कि बाकी चीजें क्या क्या इकट्ठी करनी है इस रेन गन को चलाने के लिए। अब फिर ये जो रेन गन है जो 400 से 500 फीट पानी फेंक सकती है, इसको एक घंटे में पानी चाहिए 1,80,000 लीटर। अगर इतना पानी पीछे से आएगा तब जाके ये रेन गन 400-500 फीट पानी फेंकेगी। ठीक है भैया, इसमें मोटर कौन सी लगाएं? अब मोटर के बारे में जो बात आती है, मोटर के बारे में जब हमने खोजबीन शुरू की कि 1,80,000 लीटर पानी कौन सी मोटर निकाल लेगी, तो हम लोग बड़ी दुकानों पे गए। वहाँ से हमें जो एक बुकलेट मिला, इस बुकलेट में सभी मोटरों की डिटेल दी गई है। जैसा कि आपके पास तालाब बना हुआ है आधे एकड़ में, उसके बारे में हमने हॉरिजॉन्टल सबमर्सिबल मोटर पता की। अब आप किसी भी अच्छी दुकान पर जाएंगे अपनी मार्केट में, तो वहाँ से आपको ये मोटरों का बुकलेट मिल जाएगा। तो जैसे हमने ढूंढा ऐसे आप भी ढूंढ सकते हैं। इसमें जब हमने मोटरों के सभी मॉडलों के बारे में देखा तो आप देख सकते हैं ये 30 HP की एक मोटर है। इस 30 HP की मोटर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है हेड और इस तरफ लिखा हुआ है डिस्चार्ज। तो आप देखेंगे ये 66 मीटर हेड के ऊपर इसका जो डिस्चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 1450 लीटर पर मिनट। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि 1450 लीटर पर मिनट के हिसाब से एक घंटे में कितना पानी आएगा, तो ये बन गया 87,000 लीटर। अब हमें पानी चाहिए था 1,80,000 लीटर। 30 HP से बड़ी जो मोटर थी वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी कि अगर हम लोग 1,80,000 वाली सीधी मोटर पता करें तो एक तो उसको स्पेशली ऑर्डर पे बनाना पड़ना था और वो मोटर बहुत ज़्यादा खर्चे वाली थी। तो हमने क्या किया कि जो 30 HP वाली मोटर 87,000 लीटर पानी निकाल रही है एक घंटे में 66 मीटर हेड के ऊपर, ऐसी 2 मोटरें लगाई जा सकती हैं। ठीक है, ऐसी अगर हम लोग 2 मोटरें लगाएंगे तो हमें पानी मिल जाएगा 1,74,000 लीटर दोनों मोटरों का, 66 मीटर हेड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको ये जरूर बता दूं कि 10 मीटर हेड का मतलब होता है लगभग 1 kg का प्रेशर। तो जैसे हमने शुरू में बात की कि हमें 7 kg का प्रेशर चाहिए रेन गन को 400 से 500 फीट पानी दूर फेंकने के लिए, तो हमें 6.6 kg प्रेशर के ऊपर दोनों मोटरें मिला के 1,74,000 लीटर पानी दे देगी, जो कि हमारी रेन गन के आसपास है। ठीक है, अगर वहाँ पे 486 फीट का डायामीटर आ रहा है तो हमें 460-465 के आसपास का डायामीटर मिल जाएगा, फिर भी हमारे 4 एकड़ कवर हो जाएंगे। ठीक है भैया, अब इसमें पाइप कौन सी लगेगी? अब जैसे अगर पाइप की बात करें तो जो पाइप होती है, हर एक पाइप का अपना डिस्चार्ज होता है। मतलब कि एक पाइप की क्षमता है कि वो इतना पानी आगे लेके जा सकती है। जैसे 2 इंची पाइप होती है 15-16,000 लीटर पानी लेके जा सकती है। जो 3 इंची की पाइप है वो 30 से लेके 40,000 लीटर पानी एक घंटे में आगे लेके जा सकती है। पर हमें पानी चाहिए कि वो 1,80,000 लीटर पानी आगे लेके जा सके। तो इसके लिए हमें पाइप कम से कम भी नहीं तो 8 या 9 इंची की पाइपलाइन लगानी पड़ेगी। और पाइपलाइन लगाते समय इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि उस पाइप का प्रेशर कम से कम 8 kg हो, क्योंकि 6.5-7 kg के ऊपर तो हमारी रेन गन चलेगी। तो जितने kg के प्रेशर के ऊपर रेन गन चलती है, पाइप का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है भैया, अब मुझे ये बताओ इसमें खर्चा कितना आएगा? अब भैया मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हम लोग ये रेन गन फेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इतना बजट होता तो हम लोग पहले ही इस रेन गन की वीडियो बना चुके होते। मैं फिर एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे खुद अपने लेवल पे रिसर्च करके रेन गन को कहीं से भी खरीद के इस सिस्टम को लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हम लोग बिल्कुल आपको करेक्ट दे रहे हैं। अब अगर खर्चे की बात करें, जो मैंने पता किया था, इस रेन गन का जो खर्चा था, इसकी जो कॉस्ट थी वो थी तकरीबन 60 से 65,000 रुपया। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि जो 2 इंची की रेन गन है इंडिया में मिलती है वो तकरीबन 12-13 हज़ार में मिल जाती है, और ये रेन गन 60-65 हज़ार में मिल रही है। हाँ ठीक है भैया, लेकिन वो एरिया भी तो 1 से 1.5 एकड़ तक कवर करती है, और ये रेन गन तकरीबन 4 से 5 एकड़ कवर कर देती है। हाँ, ये है कि ये रेन गन उससे एरिया 4-5 गुना ज़्यादा कवर कर देगी। अब अगर खर्चे की बात करें, जैसा कि रेन गन मैंने आपको बता दिया कि 60 से 65 हज़ार के आसपास रेन गन आएगी। जो मोटर हमने पता की थी, ये थी मोटर ओपन वेल सबमर्सिबल, इसको आप पानी के अंदर डाल सकते हैं। ये भी तकरीबन 60 से 65 हज़ार के अंदर 30 HP की मोटर मिल रही है। आप अपने वहाँ किसी दुकान पे जाना और बुकलेट लेके उसमें से सिलेक्ट करके रेट पता कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मोटरें भी नहीं बेच रहे हैं। तो ये मोटर आपकी 60 से 65 हज़ार की आ गई। 2 मोटरें लेनी पड़ेंगी, मोटा 1,30,000 की मोटरें हो गई, 60 से 65 हज़ार की रेन गन होगी, तो 2 लाख रुपए खर्चा इसका हो गया। अगर पाइप की बात करें
तो पाइप जैसे मैंने करेक्ट पता नहीं किया है कि कितने रुपए मीटर मिलती है, मेरा एक आइडिया है, आप मार्केट में जाके करेक्ट पता कर सकते हो। 8 से 9 इंच की पाइपलाइन 8 kg प्रेशर वाली तकरीबन आपको 800-900 रुपये मीटर के आसपास मिलनी चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ, आप मार्केट में जाके पता कर सकते हैं। अपना जैसे 15 एकड़ का खेत है तो अपने 15 एकड़ में तकरीबन मान के चलते हैं 500-600 मीटर के आसपास तो पाइपलाइन लग जाएगी अगर हमारा तालाब बीच में है। अगर 500 मीटर भी पकड़ के चलें और 800 रुपये मीटर के हिसाब से पकड़ के चलेंगे तो 4 लाख की तो पाइप हो गई हमारी, और बाकी खर्चा था हमारा 2 लाख का, तो ये टोटल खर्चा होगा 6 लाख का। अब इस सारे को फिट कराना, इसमें जो लगेंगी फिटिंग एक्सेसरीज, एल्बो, टी, बैंड, इसमें जो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी, इस सारे का खर्चा भी 1-1.5 लाख के आसपास आ सकता है। तो ओवरऑल अगर ये प्रोजेक्ट की हम लोग बात करेंगे तो ये तकरीबन 7.5 लाख से ऊपर जाएगा। ठीक है जी। और भैया ये मेरे को बताना, इसमें सब्सिडी भी मिलेगी क्या? सब्सिडी के बारे में आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके पता करना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा स्प्रिंकलर हो गई, ड्रिप हो गई, रेन गन हो गई, इन पे सब्सिडी मिलती है। पर ये जो रेन गन है, क्योंकि ये इंपोर्टेड रेन गन है और बड़ी रेन गन है, इस पे सब्सिडी मिलती है कि नहीं मिलती इसकी मुझे जानकारी नहीं है, आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं पता करके आपसे बात करूंगा। ठीक है भैया। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।